कराची में अमेरिकी दूतावास पर भीड़ का हमला देखने को मिला, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने यूएस दूतावास पर हमला कर दिया। अमेरिका के हमलों का विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। भीड़ ने यूएस दूतावास में आग तक लगा दी। यूएस दूतावास की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 10 लोगों की जान भी गई है। और इस बीच आपको बताते चलें कि जिस तरीके से लगातार हमलों के बाद अब नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आती हुई, प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी को देखिए किस तरीके से जाहिर किया। यूएस दूतावास पर हमला कर दिया गया। विरोध करते हुए ये प्रदर्शनकारी देखिए किस तरीके से यहां खिड़कियों को, शीशों को तोड़ते नजर आए। बाद में इसी दूतावास को आग के हवाले तक कर दिया जाता है। यूएस दूतावास की खिड़कियों को तोड़ा जाता है। प्रदर्शनकारियों पर हालांकि फायरिंग भी की गई और इसी दौरान 10 लोगों की जान भी गई है। कराची को आग खामनेई की मौत पर पुतिन का बयान सामने आया, जिसमें पुतिन ने खामनेई की मौत को निराशाजनक हत्या बताया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया। पुतिन ने साफ किया कि ऐसी हरकत स्वीकार नहीं की जाएगी। पुतिन की तरफ से खामनेई की हत्या को लेकर जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि यह निराशाजनक हत्या है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह सीधे तौर पर उल्लंघन है। इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत के खिलाफ रांची में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के करबला चौक से शुरू होकर प्रदर्शन कई प्रमुख इलाकों में पहुंचा और जाफरिया मस्जिद में सभा में तब्दील हो गया। लोगों ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खामनेई को शहीद बताया। शख्स की शहादत है जो एक किसी मजहब का लीडर नहीं था, इंसानियत और मजलूमों की आवाज बनकर के आया था। आयतुल्लाह खामनेई के जाने से मिल्लत इस्लामिया यतीम हो गई। आयतुल्लाह खामनेई कि सिर्फ एक कसूर माना जाए, जो अमेरिका इस्राइल नहीं चाहता था कि मजलूमों की आवाज बने। उन्होंने गाजा फिलिस्तीन मजलूमों की आवाज बन करके उठे और उसी बुनियाद पर इतनी दुश्मनी बढ़ी कि आपने देखा कि आज उनकी शहादत हो गई।